हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं। मेरा नाम है अमन बहल। एक दो दिनों से क्लासेस पब्लिश हुई नहीं है, तो आज सैटरडे को एक स्पेशल क्लास मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्लास का नाम है रीडिंग क्रॉनिकल्स, और ये क्लास आपको आपके चैनल पे वाईटी चैनल पे मिलेगी नहीं, क्योंकि इस क्लास को हम यूट्यूब पे नहीं बल्कि हमारे अनलॉक्ड कोर्स के अंदर पब्लिश करते हैं। खूबी बता देता हूँ इस क्लास की मैं आपको। देखो, बड़े बड़े एडिटोरियल्स तो आप मेरे साथ पढ़ते ही हो 40-50 मिनट के, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो हमने क्या किया हुआ है, ऐसे 10-15 क्लासेस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स काम किए ना आपके, जिन पे हर स्टूडेंट एक बार कभी ना कभी कंफ्यूज हुआ ही था, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को आपको सीधे ही तोड़ना सिखा देते हैं एसबीटी मेथड से, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। और साथ में आपका पूरा वोकैब का पोर्शन इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर कवर करवा देते हैं। तो ये दो, एक पंथ दो काज वाला काम आप समझ ही रहे होंगे। वोकैब भी आ गई और रीडिंग भी आ गई। तो चलिए, ये क्लास हमारे अनलॉक कोर्स में पब्लिश हो चुकी है, स्टूडेंट्स को पहले मिल चुकी है। आज आप लोगों के लिए यूट्यूब पे इसको ओपन किया जा रहा है। शुरू करें क्लास को। इस कोर्स को आप वाईटी ऐप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स का नाम है इंग्लिश अनलॉक कोर्स। इसमें ये रीडिंग क्रॉनिकल्स ही नहीं, ग्रामर भी शुरू से करवाई गई है, रीडिंग भी करवाई गई है, वोकैब की प्रैक्टिकल तरीके से आपको पूरी कवर करवाई गई है एसएससी बैंक्स की। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस चल रही है, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैरा जंबल्स, है ना, एवरीथिंग। चलिए, ऐप आपको वाईटी ऐप कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जरूर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। इसी के साथ में ऐप के ऊपर आपको इंग्लिश राइटिंग का कोर्स भी मिलेगा, क्रैश कोर्स। मात्र 50-60 घंटों में अंग्रेजी में आपको लिखना सिखाया जाता है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स। सिविल सेवाओं वालों के लिए हमने एक फुल कोर्स बना रखा है अंग्रेजी का, जिसमें आपका मीडियम ही चेंज करवा देते हैं। फिर आप आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, हर एक चीज को आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट करेंगे, होपफुली क्रैक भी करेंगे। ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। कोई भी क्वेरी हो हमारे कोर्स से रिलेटेड, आप मुझसे और मेरी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। चलिए, अब देरी नहीं करें, आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, इस रीडिंग वाले फोल्डर में आपने 3-4 वीडियोस में हाउ टू रीड कैसे करें ये सीखा। अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स को आपने, है ना, सारी स्ट्रक्चर्स को सीखा। अब उसी चीज को अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे भारी भरकम सेंटेंसेस के ऊपर। तो ये रीडिंग क्रॉनिकल्स सीरीज का नाम है। इसके अंदर 10, मेरे ख्याल से 15 वीडियोस आनी चाहिए। 15 वीडियोस में 15 भारी भरकम सेंटेंसेस आप मेरे साथ पढ़ेंगे और उनको ब्रेक करेंगे। और इसी के अंदर हमने जो है वोकैब को भी मिक्स कर दिया है। आप इसमें वर्ड देख रहे होंगे सॉलिसिज्म, फिर एक वर्ड देख रहे होंगे एविंस। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, खास करके एसएससी बैंक और डिफेंस पेपर्स में पूछे गए हैं। मेंस के क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं, प्रोग्नोसिस, है ना, मॉडर्न, ये सारे वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वोकैब को भी इसी में अमलगमेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि ये 15 पार्ट की सीरीज में ना केवल आप 15 सॉलिड सेंटेंसेस पढ़ो, बल्कि तकरीबन 300 नए वोकैब वर्ड्स को भी मास्टर कर सको। ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगी। नीचे पार्ट 1, उसके ऊपर पार्ट 2, उसके ऊपर पार्ट 3। हर पार्ट के अंदर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे और उसके ऊपर एक सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसका भरपूर फायदा लेना है। हमारे कोर्स का एक यूनिक फीचर मान लो आप इसको। जनरली क्या होता है, टीचर किसी का भी ग्रामर कोर्स लोगे तो उसमें ग्रामर करवा देंगे और वोकैब अलग से करवा देंगे। रीडिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है ना अलग से। तो हम तो डेडिकेटेडली रीडिंग को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ भी लो, वोकैब सीख भी लो, अगर रीड नहीं कर सकते हो, मीनिंग नहीं निकाल सकते हो, तो लैंग्वेज की जर्नी आपकी अधूरी है। तो चलिए, होपफुली मैक्सिमम बेनिफिट आप इसका लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको सीक्वेंस में मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे बहुत फास्ट तरीके से 2-3 वीक्स के अंदर ये पूरी सीरीज को अपने कवर करें। चलिए, फर्स्ट पार्ट से शुरू। तो पहले क्या करते हैं, 5 वर्ड्स देख लेते हैं, फिर अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे और ब्रेक करेंगे। चलिए, पहला वर्ड है सॉलिसिज्म। एसएससी ने सन 2008, 2009, 2010 में कहीं पूछा हुआ है। चेक कर लेना आप कौन से पेपर में है। पेपर तो मैंने सारे, देखो दिखाता हूँ, हमारे सारे है ना, सारे पेपर आपके हमने डिजिटलाइज कर दिए हैं। वो क्या है, वो चाहे, है ना, ग्रामर के क्वेश्चन हो, आरसी के क्वेश्चन हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पीओ, क्लर्क हो, सीजीएसएल हो, सीएचएसएल हो, सब कुछ हमने डिजिटल फॉर्म में ले आए हैं। तो पहला वर्ड अपने पास सॉलिसिज्म, एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। सॉलिसिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक आपके बोलने या लिखने में। सॉलिसिज्म वर्ड का एक और मीनिंग होता है एक सोशल मिसस्टेप। जैसे आप कोई गलत काम कर दें सामाजिक किसी जो है सेटिंग के अंदर, टेबल पे बैठे हैं, हाथ से खाने खाने लगे, 4 लोग चम्मच से खा रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन उस केस में वो सॉलिसिज्म हो जाएगा। आपको थोड़ा सा फील होगा, यार मैंने हाथ से क्यों खा लिया,
मैं वेट कर लेता, पहले ये लोग चम्मच से खा रहे हैं मैं भी चम्मच से खा लेता। या आपने किसी से कोई बात कर दी ऐसी जो आपको फील हुआ यार नहीं करनी चाहिए थी। तो सोशल एटिक्वेट में कोई गुड बैड मैनर्स जो कर दें आप या गुड मैनर्स को ब्रीच करें वो भी सोलेसिज्म है, या बोलने लिखने में अपनी ग्रामर को गलत करें वो भी सोलेसिज्म है। इसके सिनोनिम्स भी हैं, इसको एरर बोल दो, ब्लंडर बोल दो, मिस यूजेस बोल दो। और दो अच्छे सिनोनिम है फोपा और गैफ। याद रखना दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, ये फॉरेन वर्ड्स हैं। फोक्स पास लिखा जाता है, फोपा बोला जाता है, दूसरा वर्ड है गैफ। ठीक है ना, तो ये मिस स्टेप, सोशल मिस स्टेप के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। एंटोनिम हो गया इसका, किसी चीज में आपने अच्छा काम किया, सही काम किया, करेक्टनेस है, एक्यूरेसी है। द स्पीच वॉज फुल ऑफ एंथुसियाज्म बट द स्पीकर मेड अ फ्यू ग्लेरिंग सोलिसिज्म्स इन हिज यूज ऑफ लैंग्वेज। स्पीच जो है फुल ऑफ एंथुसियाज्म थी, उसमें बड़ा जोश था, लेकिन स्पीकर ने या वक्ता ने कुछ एक ग्लेरिंग सोलिसिज्म किए या फिर गलत ग्रामर का इस्तेमाल किया जो ग्लेरिंग था। ग्लेरिंग मतलब साफ साफ दिखाई दे, चमकता हुआ, अपने भाषा के इस्तेमाल में इन यूज ऑफ लैंग्वेज। तो ऐसे ही वर्ड यूज होता है। अगला वर्ड अपने पास प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज का पहले से अंदाज लगाना। जैसे डॉक्टर आपका ईसीजी देख करके बता देगा कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपका सीटी स्कैन देख करके बता देगा कहीं। तो ये प्रोग्नोसिस करता है डॉक्टर, किसी डिसीज को, किसी भी चीज को फोरकास्ट करता है। ये प्रोग्नोसिस फ्यूचर के बारे में भी हो सकता है। अगर आप मौसम देखें और आपको पता लगे बारिश हो जाएगी तो ये प्रोग्नोसिस है आपका। प्रोग्नोसिस एक फोरकास्ट है, एक नाउन है, प्रोग्नोस्टिकेट नाम की वर्ब से बना हुआ है। ठीक है, इसको प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, आउटलुक, प्रोजेक्शन बोल सकते हैं आप। द डॉक्टर गेव अ पॉजिटिव प्रोग्नोसिस सेइंग द पेशेंट वुड रिकवर इन 2 वीक्स। डॉक्टर ने एक पॉजिटिव सा फोरकास्ट दिया ऐसा कहते हुए कि पेशेंट 2 हफ्तों में रिकवर कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है बहुत ही तंज भरा, सरकास्टिक, हार्श इन टोन। जब किसी को आप ताना मारते हैं ना, वो ताना जो होता है वो होता है मॉडर्न। एडजेक्टिव है ये। इसको बाइटिंग, सरकास्टिक, आयरोनिक, कटिंग, कॉस्टिक बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम होगा जो बहुत प्यारा हो, नरम हो, मीठा मीठा हो। उसके लिए वर्ड होते हैं जेंटल, माइल्ड, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट दें, किसी की प्रशंसा करें। और फ्लैटरिंग का तो मतलब ही ये होता है जी आप किसी को मक्खन लगाएं, है ना। फ्लैटर करने का मतलब होता है मक्खन लगाना। तो मॉडर्न यानी नेगेटिव तरीके से हार्श, एंटोनिम सारे के सारे पॉजिटिव तरीके से प्रशंसा वाले। द कॉमेडियन वॉज फेमस फॉर हर मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर। कॉमेडियन बहुत फेमस थी अपने हार्श या फिर बहुत सरकास्टिक, तंज भरे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है आपकी हंसने हंसाने की कला। ह्यूमर मतलब हंसना हंसाना, सेंस का मतलब होता है आपकी, है ना, सेंस। तो उसका बड़ा मॉडर्न सा या फिर तंज भरा सेंस ऑफ ह्यूमर था और इसके लिए वो फेमस थी। फिर एक और वर्ड है अपने पास, एविंस। सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, अभी पढ़ लो इन वर्ड्स को, बाद में इनको नोट्स में देख लेना, है ना। एविंस का मतलब होता है किसी चीज को, चाहे कोई एटीट्यूड हो, इमोशन हो, उसको साफ साफ एक्सप्रेस करना, सामने वाले को दिखाना। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखा दिया, रोना आ रहा है तो रो करके दिखा दिया। तो आपने अपने इमोशंस को एविंस किया। शो, एक्सप्रेस, डिस्प्ले, डिमॉन्स्ट्रेट, रिवील सभी इसके सिनोनिम है। एविंस वर्ब का उल्टा होगा किसी चीज को छुपाना, कंसील, हाइड और सप्रेस। ऑडियंस एविंस्ड लिटिल इंटरेस्ट इन द मूवी। ऑडियंस ने दिखाया ना के बराबर या लिटिल रुचि को, इंटरेस्ट को मूवी में, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया। चलिए ये एडजेक्टिव चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, है ना, वहीं करवा देंगे आपको। वैसे लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। लास्ट वर्ड अपने पास इनएविटेबल। मुझे पता है वर्ड आपको आता होगा। जिस चीज से बचा ना जा सके, जो होनी है, अनप्रिवेंटेबल है, सर्टेन टू हैपन है, वो चीज होती है इनएविटेबल। एग्जाम्पल देता हूं आपको, डेथ। डेथ इनएविटेबल है ना, जो आया है उसको जाना ही जाना है ना। तो अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, इनइलेक्टेबल, ये बड़े अच्छे से वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम। इनइलेक्टेबल वर्ड को खास ध्यान देना, एडवांस वर्ड है, इसका सिनोनिम है। इनएविटेबल का उल्टा होता है अवॉइडेबल, जिससे बचा जा सके, प्रिवेंटेबल, जिसको रोका जा सके। गिवन द डार्क क्लाउड्स रेन सीम्ड इनएविटेबल। देखिए गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ये एक प्रेपोजिशन है। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, देखते हुए। देखते हुए काले बादलों को रेन जो है, बरसात जो है, वो दिखाई देती थी इनएविटेबल या फिर, है ना, सर्टेन, होनी ही होनी है, इसको रोका नहीं जा सकता।
चलो पांचों के नोट्स आपको इकट्ठे करके स्ट्रक्चर फोल्डर में डाल देंगे, वहीं से देखते रहना, ऊपर मिल जाएंगे। रोज 5-5 वर्ड करके सीखते जाओ, ताकि वो क्या है, वो रीडिंग भी आपकी होती जाए। अब 2 मिनट लगाओ, सेंटेंस को कर दो ब्रेक, हर वर्ड का मीनिंग जानो, मीनिंग बताई दिया आपको, हर वर्ड का काम देखो और फिर इसका मीनिंग निकालो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, फिर मैं आपको ब्रेक करके मिलता हूं। ऑलराइट, सेंटेंस ब्रेक हो गया। द क्रिटिक गेव अ मॉडर्न रिव्यू ऑफ द बुक, कॉमा लगा हुआ है, इसको यहीं रोक दो, अलग कर दो इसको, दिमाग में आपको पढ़ना है, इसको तोड़ के देखना है। क्रिटिक सब्जेक्ट है, नाउन है, क्रिटिक का मतलब होता है जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो आपकी आलोचना करे। क्रिटिक की वर्ब है गिव, गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गिव का मतलब है देना। गिव कैसी है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, अगर जिसको दिया गया है वो भी आप लिख दें। तो यहाँ पे तो ट्रांजिटिव ही है, एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है इसका। क्रिटिक ने क्या दिया, क्रिटिक ने दिया एक रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का ओवरव्यू, है ना, किसी चीज़ के बारे में अच्छा है बुरा आप जो बताते हैं। रिव्यू एक नाउन है, देखो रिव्यू वर्ब भी है लेकिन रिव्यू एक नाउन भी है, ठीक है ना, किसी चीज़ का इवेल्युएशन। अब यहाँ पे रिव्यू वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा। क्रिटिक ने क्या दिया, क्रिटिक ने एक रिव्यू दिया। अच्छा, रिव्यू कैसा था, रिव्यू मॉडर्न था। मॉडर्न का मतलब होता है बहुत ही सरकास्टिक, बहुत ही हार्श इन टोन, तो बड़ा ही तंज भरा सा रिव्यू था। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बुक, बुक का मतलब किताब, जिसके आगे अच्छा बुरा लग जाए वो नाउन होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो ये काम कैसे किया उसने, ये काम उसने किया भाई साहब क्लियर तरीके से, साफ तरीके से एविंस करते हुए। कॉमा लग गया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म मिली है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के अगर आई हुई है तो मतलब वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। वो क्या कर रही है, वो एक साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, वैसे ही क्रिटिक क्रिटिक जब रिव्यू दिया उसने, वो साथ में एविंस कर रहा था। एविंस करना यानी दिखाना, किसी चीज को क्लियरली शो करना। और ये एविंस कैसे कर रहा था, बहुत क्लियरली कर रहा था। क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करेगी एविंस नाम के प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन फ्रेज के लिए। एविंस किस चीज को किया, पार्टिसिपल अपना चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकता है, एविंस किया गया उसके प्रोग्नोसिस को, उसकी भविष्यवाणी को। प्रोग्नोसिस किसका था, क्रिटिक का था, हिज लिखा हुआ है यानी वो एक आदमी था। एविंस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, प्रोग्नोसिस नाम का नाउन। प्रोग्नोसिस आप देख चुके हैं, किसी चीज की भविष्यवाणी, है ना, फोरकास्ट। और प्रोग्नोसिस क्या था, प्रोग्नोसिस ये था। अब देखो दैट कंजंक्शन लग गई, यानी इसके बाद में एक डिपेंडेंट क्लोज आएगा। डिपेंडेंट क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि दैट जो है फैन बॉयज कंजंक्शन नहीं है। अगर फैन बॉयज कंजंक्शन होती तो इंडिपेंडेंट क्लोज आता। समझ पा रहे हो ना, दैट का मतलब है कि उसने ये प्रोग्नोसिस दिया कि, क्या प्रोग्नोसिस दिया, प्रोग्नोसिस ये दिया इसने भाई साहब कि ग्रामेटिकल जो सोलेसिज्म्स हैं, ग्रामर की जो गलतियां हैं, सोलेसिज्म आप देख चुके हैं ना, और किसमें, ऑथर की राइटिंग में। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका राइटिंग, ऑथर्स यहाँ पे पजेसिव है, एडजेक्टिव है राइटिंग के लिए, कि जो ग्रामेटिकल सोलेसिज्म है ऑथर की राइटिंग में, वो बना देगा वुडवेक और किसको, फेलियर को, नाकामयाबी को, इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके। समझ पा रहे हो, सोलेसिज्म सब्जेक्ट है, सोलेसिज्म है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल यहाँ एडजेक्टिव है, और ये सब्जेक्ट जो है इसकी वर्ब है वुड मेक। ये सब्जेक्ट जो है सोलेसिज्म बना देगा फेलियर को। फेलियर को क्या बना देगा, इनएविटेबल बना देगा, और किसके लिए बना देगा, उसके राइटिंग करियर के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है उसका राइटिंग करियर। एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, फेलियर के बाद में इनएविटेबल क्यों लिखा हुआ है। देखिए मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है फेलियर, और फेलियर के बाद में इनएविटेबल नाम का एडजेक्टिव लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट के बाजू में आकर के अगर एडजेक्टिव उसके बारे में कुछ बताए तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शुरू की क्लासेस में करवाया हुआ है आपको, फाइंड वर्ब, प्रूव वर्ब, कंसीडर वर्ब, मेक वर्ब, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में, और जो ऑब्जेक्ट ले रही हैं उसके साथ में एक नाउन एडजेक्टिव ले लेती हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताने के लिए। तो ये सोलेसिज्म उसकी राइटिंग में बना देगा फेलियर को, और क्या बना देगा, इनएविटेबल बना देगा उसके राइटिंग करियर के लिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप दिमाग में तोड़ते, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते थे। अगर मुश्किल लग रहा हो, हार्ड लग रहा हो, तो समझ लो आप कुछ नया सीख रहे हैं। जब ऐसे ये रीडिंग वाले 10, 20, 30 एक्सरसाइजेज हर चैप्टर में आप करोगे मेरे साथ, अपने आप कॉन्फिडेंस को गेन करोगे। चलिए इसी के साथ क्लास पूरी होती है। अनलोड कोर्स को जरूर चेकआउट करें। टारगेटेड तरीके से आपकी अंग्रेजी जो है कम से कम टाइम में एग्जाम लेवल से ऊपर लाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है, ऐप के ऊपर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही राइटिंग का कोर्स और सिविल सर्विसेज कोर्स भी अवेलेबल है। टीम का व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए कल आपसे मुलाकात होगी संडे को। अंटिल देन साइनिंग आउट।